इस वेदर के अंदर या इन तमाम कंडीशंस के अंदर हमारा जो वेट लॉस है उसके अंदर भी एक क्रूशियल वेदर होता है या नहीं, इस हवाले से? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। ओबेसिटी जैसा कि एक क्रोनिक डिजीज़ है और ऐसा है। हर घर में आप देखेंगे कोई ना कोई मोटापे का शिकार लाजमी होगा। अब मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी के जीन्स में होगा, किसी का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा, किसी का कह लें कि वाटर इनटेक अच्छा नहीं होगा, किसी की डाइट अच्छी नहीं होगी। तो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से मोटापा जो है वो बहुत हद तक तेज़ी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है टोटल, उसमें से 54% तक जो है वो मोटापे के लोग हैं, ठीक है। इस हद तक मतलब आधी से भी ज़्यादा जो आबादी कह लें कि मोटापे का शिकार है। तो इसमें अब बात आती है कि आया कि वेट लॉस करने के लिए क्या गर्मियों का सीज़न अच्छा है या सर्दियों में, जिस तरह से आजकल का सीज़न चल रहा है, जिस तरह से आपने पूछा। तो बिल्कुल ऐसा ही है, गर्मियों में बहुत हद तक जो है वो आप वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। उसके रीज़न क्या है? पहली रीज़न तो ये कि आप अपना फ्लूइड इंटेक ज़्यादा आपका हो रहा होता है, ठीक है। और फ्लूइड इंटेक, क्योंकि जब हम लोग भी डाइट प्लान बना के दे रहे होते हैं तो हम ऐसी फूड्स ऐड कर रहे होते हैं जो वाटर रिच कंटेंट हो, पहली चीज इन समर। हाँ, इन समर, ठीक है। ओवरऑल तो वाटर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके वेट को मैनेज कर रही होती है। सादे पानी की मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये ना समझें कि डाइटिशियन सहर कह रही हैं हो सकता है कि कोला ड्रिंक्स भी कंज्यूम करने से हमारा वेट लॉस होगा, कि वो भी एक लिक्विड फॉर्म में है, या जो डब्बे वाले हम जूस इस्तेमाल करें। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, उनमें तो आर्टिफिशियल शुगर है बेसिकली, और वो वैसे भी प्रोसेस फूड में बात चली जाती है। मैं यहाँ पे सादे पानी की बात कर रही हूँ, या मैं जैसे सत्तू का शरबत है, जैसे कहवे हैं, ग्रीन टी है, अदरक का कहवा, हल्दी वाला दूध, मैनी मोर जितनी भी हमारे पास ड्रिंक्स अवेलेबल है, हर्बल ड्रिंक्स की मैं बात कर रही हूँ। तो ऑफ कोर्स हमारा जो है वेट भी मैनेज हो रहा होता है, क्योंकि हमारा वाटर इंटेक खुद ब खुद ज़्यादा है गर्मियों के। एक तो दिन भी लंबे हैं और हमारी बॉडी को भी ज़्यादा नीड होती है। जहाँ हम लोग 6 गिलास पानी पी रहे होते हैं सर्दियों में, या 5 अमूमन, तो वहाँ पे हम गर्मियों में 10 से 12 भी पी रहे होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ स्वेटिंग से भी टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। तो सबसे बेस्ट सीज़न है समर सीज़न, ये जो 3-4 महीने हैं आपके, जब तक समर सीज़न है, कि आप आसानी से जो है अगर गोल अपना अचीव करना चाहते हैं 1 मंथ में 5 kg, 10 kg, या 2 मंथ्स में 15-20 kg, तो आप आसानी से लॉस कर सकते हैं अपना वेट। बहुत अहम बात की आपने यहाँ पे बात की ओबेसिटी के हवाले से। ओबेसिटी के बहुत से जो पेशेंट्स हैं वो अपनी ओबेसिटी को कम करना चाहते हैं, तो क्या समर जो सीज़न है इसमें ओबेसिटी को ओवरकम कैसे किया जाए? कोई टिप्स अगर आप शेयर कर सकें स्पेसिफिकली। जी बिल्कुल, देखें समर हो या विंटर हो, मोटापे के लोग हर जगह पाए जाएंगे। ऐसा हर मौसम में पाए जाते हैं। हर मौसम में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि समर में जो है वो आपको मोटापे के लोग ज़्यादा नज़र आएँ, कि समर सीज़न दिन लंबे हैं तो हम ज़्यादा खा रहे होते हैं अमूमन, या ये कह लें कि मौसम की वजह से भी हम लोग फूड इंटेक ज़्यादा कर रहे होते हैं अमूमन, या तली हुई चीज़ों का, प्रोसेस फूड का। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हर सीज़न में हमें मोटापे के लोग नज़र आएंगे। तो अब उससे ओवरकम कैसे करना, जैसे मैंने सबसे बड़ी टिप बताई कि ये वाला सीज़न बेस्ट है वेट लॉस करने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें ऐड करें जहाँ से आपको वाटर इंटेक ज़्यादा अच्छा मिल रहा हो। जैसा कि हमारी समर सीज़न में ऐसे कई फ्रूट्स हैं जहाँ से हमारी वाटर डेफिशिएंसी भी ओवरकम हो रही होती है, और साथ साथ हमारा वेट भी मैनेज हो रहा होता है। टॉक्सिन्स भी यूरिन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू रिमूव हो रहे होते हैं। जैसे आलू बुखारा है, खुबानी है, आड़ू है, बेशुमार ऐसे फल है। ज़बरदस्त बात की आपने। और ये मौसमी फल हैं, इस मौसम के अंदर इजीली दस्तयाब हैं, और आप परचेज़ करने के लिए जाएं तो बहुत लो रेट्स के ऊपर आपको अच्छी क्वालिटी की ये जो फ्रूट्स हैं आपको मिल जाते हैं। खुबानी है, आपके पास आलू बुखारा है, इसके अलावा आपके पास आड़ू है, इसके अलावा जैसे आजकल आम का सीज़न है, तो बहुत से जो लोग हैं ये तमाम चार चीज़ें तो इनटेक कर रहे होते हैं। और इस वक्त बल्क के अंदर हमें आम जो है वो नज़र आता है, तो आम का जो शेक हम इनटेक कर रहे होते हैं, क्या ये भी क्रूशियल है वेट ओवरकम करने में? जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। ये वाकई ही लोगों के माइंड में आता है कि अगर मैं मोटापे का मरीज़ हूँ, मोटापा जो कि एक हर बीमारी की जड़ है, तो क्या मैं आम खा सकता हूँ? तो देखें, रॉ फॉर्म में फ्रूट्स लेना ज़्यादा बेस्ट है। रॉ फॉर्म में आई मीन टू से जूस फॉर्म में ना हो, ठीक है। आप जो भी फ्रूट लें, जैसे आलू बुखारा है तो छिलके के साथ, ठीक है। आप अगर आम लेना चाह रही हैं, आम बिल्कुल ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे वेट को मैनेज रख रही होती हैं, लेकिन आपने जो मोटापे के लोग हैं उन लोगों ने शेक का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। उन लोगों ने वैसे फ्रूट लेना है, ठीक है। और जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं वो शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ अक्सर हमें सुनने को मिलती है कि मेरी जो पूरी बॉडी है वो तो ठीक है, जस्ट जो बेली है वो
जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या ये भी ओबेसिटी है या ओबेसिटी की किसी टाइप के अंदर ये चीज़ आती है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। एब्डोमिनल ओबेसिटी बोला जाता है इसको। एबनॉर्मल, हाँ सॉरी? जी, एब्डोमिनल ओबेसिटी ओके। कि आपके ओवरऑल बॉडी के किसी भी पार्ट पे फैट ज़्यादा नहीं है, लेकिन बेली फैट आपका है, राइट। ठीक है, कि फैट जो है वो ज़्यादा बेली पे स्टोर हो गया है। तो इसके लिए आप फिजिकल एक्टिविटी को सबसे मेन फोकस्ड करें और अपनी और उस डाइटरी, स्पेसिफिक ऑर्गन की हम एक्सरसाइज ज़्यादा करें। हाँ जी बिल्कुल, एक्सरसाइजेस करें फिजिकल एक्टिविटी के टारगेट ऑर्गन पे जहाँ पे फैट ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अब 30% ओनली फिजिकल एक्टिविटी रोल प्ले कर रही है और 70% हमारी डाइट का रोल है। यहाँ तो आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी कर रहे हैं, पैशनेट है, मैं बेली फैट 1 महीने में कम करके रहूँगा, और घर जाके आप 2 पराठे खा रहे हैं। तो ये आप इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ऑफिस के अंदर जो लोग जाते हैं, अक्सर हमारे यहाँ पे कोई 25% लोग ऐसे हैं जो जॉब्स करते हैं। तो जॉब्स के अंदर 9 to 5 जो जॉब है, 9 बजे या 8 बजे आप खाना इंटेक करते हैं मॉर्निंग में। आफ्टर दैट इवनिंग में हम जो है वो कॉफ़ी ले लेते हैं या एक कप टी ले लेते हैं, और आफ्टर दैट हम रात में दोबारा खाना खाते हैं। तो क्या ये जो एक स्केड्यूल है जॉबियंस का डाइट के प्लान पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ये ओके है या हमें लाजमी तौर पे ड्यूरिंग समर जो है वो दोपहर में खाना खाना चाहिए? इसे बोलते हैं बेसिकली लाइफस्टाइल, जो कि हर पर्सन का वेरी कर रहा था उसकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई टूर पे है, वट। तो मैं यही कहूँगी कि ये ये जो आपका लाइफस्टाइल है ये बहुत हद तक बेहतर नहीं है, क्योंकि हम लोग बेसिकली ये बता रहे होते हैं ऑथेंटिक वे से कि आपने कोई भी मील जो है वो स्किप नहीं करना, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सुबह का खाना नाश्ता कर लेते हैं, वेल एंड गुड, घर से हो गया, उसके बाद दोपहर में या तो हम लोग बाहर से ऑर्डर कर रहे होते हैं, या हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोई जूस वगैरह मंगवा लिया या हल्की फुल्की कोई चीज़, ठीक है। तो बताने का ये मकसद नहीं है कि आप हर हाल में 3 टाइम ही रोटी का इस्तेमाल करें, नहीं है वरना ऐसा हो जाएगा वैसे नहीं। आप जो है वो घर से लंच बना के ले जा सकते हैं, सैलिड का बाउल लेके जा सकते हैं, आप अपने पास ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, हेल्दी ऑप्शन, ठीक है। आप दही भले अच्छी चीज़ है, दही है उसके अंदर जो प्रोबायोटिक है। तो आप कोशिश करें कि आपने टोटली मील स्किप नहीं करना। जब आप दोपहर में बिल्कुल मील अपना स्किप कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ वाटर इनटेक पे रहेंगे, तो शाम में आप जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको भूख ज़्यादा लगी होगी, तो हम रात का खाना भी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे। जबकि ये कहा जाता है कि रात का खाना सबसे कम होना चाहिए। तो फिर यहाँ से काम ख़राब होता है। फिर हम रात के खाने के बाद भी लेट नाइट तक बैठे हैं फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, फिर हमने कोई जंक फूड खा लिया है। तो हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग ये ख्याल नहीं रख रहे कि उसका टाइम क्या था। अच्छा, एक और चीज़, समर वेकेशंस के अंदर जो इस वक्त किड्स अपने घरों में मौजूद हैं, या समर के अंदर एक और चीज़ होती है कि जो वेदर कंडीशंस हैं वो हमसे डिमांड ये करती है कि हम ठंडा पानी इंटेक करें। हम जब उसको इंटेक कर लेते हैं वेदर कंडीशंस की डिमांड्स को मानते हुए, तो फिर गला हमसे डिमांड ये करता है कि अब हमें बोलने नहीं देता। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? जी, इसको मैनेज करने का सबसे बेस्ट वे यही है कि एक तो देखिए हमारे स्टमक के लिए बहुत नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा ठंडा पानी। आप जब भी बाहर से घर आ रहे हैं, ठीक है, या बच्चे खेल कूद के घर आ रहे हैं अमूमन छुट्टियों में, तो कोशिश करें कि फौरी तौर पर आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी का इस्तेमाल ना करें। फौरी तौर पर जो ठंडा पानी का हम इस्तेमाल करें, या हम बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, वो बेसिकली हमारे गले को जाके इफेक्ट कर रहा होता है। आप टोटली नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी लें, उसके थोड़ी सी देर बाद आप फ्रिज वाला पानी इस्तेमाल कर लें, ठीक है। फौरी तौर पर आप ना इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि वो पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि कुछ लोगों को आदत भी होती है कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, तो ये बहुत बैड हैबिट है। और बहुत ज़्यादा बर्फ़ का इंटेक करना इस वेदर के अंदर कौन कौन सी बीमारियों का बायस बन सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका गला ख़राब होगा, ठीक है। जैसे ही गला ख़राब होगा, फ्लू फीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो साथ ही साथ आपको बेचैनी रहेगी, ठीक है। हो सकता है खुदा न खास्ता कुछ ऐसे लोग का होता है कि गला पक जाता है खुद, ठीक है, कि आप कह लें कि सीवियर कंडीशन में बात चली जाती है। तो वहाँ पे फिर आपका फूड इंटेक प्रॉपर वे से नहीं होगा, ठीक है। तो प्रॉपर वे से जब आप लेंगे नहीं, तो ऑफकोर्स आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा कि आप डाइटरी इंटेक ही अपना पूरा नहीं कर रहे। तो ऐसी बेशुमार हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है जिसका सामना करना पड़ सकता है कि अगर आप जो है वो बाज नहीं आएंगे अपनी इस आदत से। इस आदत को ख़त्म करना इट्स नॉट अ बिग डील। आप कोशिश करें, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल।